गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको जो सेफ्टी ऑफ बॉडी या केयर ऑफ बॉडी जो कल बताया गया था, हमने आपको बताया था कि पहला ब्रशिंग ऑफ टीथ, दूसरा बताया था आपको बाथिंग। आज आपको तीसरा बताएंगे केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथों को और पैरों को का ध्यान रखना, इसके बारे में आपको आज बताया जा रहा है। आफ्टर प्लेइंग गेम्स और मैनी अदर एक्टिविटीज आवर हैंड एंड फीट बिकम डर्टी। बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं या खेल कूद होते हैं जिससे हमारे हाथ पैर गंदे हो जाते हैं। मैनी जर्म्स कैन एंटर इन आवर बॉडी इफ वी डू नॉट वॉश देम प्रॉपरली। बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं यदि हम अपने हाथ पैर को ठीक से धोते नहीं हैं तो। वी शुड वॉश आवर हैंड एंड फीट विथ एंटीसेप्टिक सोप और लोशन। हमें अपने हाथ पैरों को के संक्रामक या प्रतिरोधी जो वायरस दवाएं हैं उनसे या साबुन है उनसे धोना चाहिए। आफ्टर अप्लाइंग सोप वी शुड रब आवर हैंड प्रॉपरली एंड देन रिमूव द सोप विथ वाटर। और इसके बाद हमें अपने हाथों को ठीक से रगड़ना चाहिए और साबुन को धो करके फिर वापस रख देना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हाथ को बहुत अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगला है केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। आप अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं जो 5 हैं इनका ध्यान कैसे रखें। पहला केयर ऑफ आईज, आँखों का ध्यान कैसे रखें। आईज आर प्रीशियस टू अस एज दे हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारी आँखें बहुत ही प्रीशियस हैं, बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनसे हम अपने चारों ओर की दुनिया देख सकते हैं। वी शुड वॉश आवर आईज विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर मेनी टाइम्स इन ए डे। हमें अपनी आँखों को साफ और ठंडे पानी से एक दिन में कई बार धोना चाहिए। वी शुड नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स टुगेदर। हमें दूरदर्शन को, टेलीविज़न को बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए। टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन, बीच बीच में हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए आराम आंखों को देना चाहिए। वी शुड वियर सन ग्लासेस व्हाइल गोइंग आउट इन ब्राइट सन। यदि हम सूर्य के प्रकाश में, तेज सूर्य प्रकाश में जाते हैं तो हमें सन ग्लासेस यानी कि ये जो धूप का चश्मा जिसे बोलते हैं हम उसको लगा लेना चाहिए। इंक्लूड फूड स्टफ्स रिच इन विटामिन ए। और भोजन में हमें जो विटामिन ए से भरपूर चीज़ें हैं उनको हमें नियमित खाना चाहिए, जैसे फिश है, मछली, गाजर, हरी पत्ते वाली सब्जियां, हमें इनको अपने डाइट में, अपने भोजन में जरूर लेना चाहिए। वी शुड नॉट रब आवर आइज विथ डर्टी हैंड और क्लोथ। गंदे कपड़ों से या गंदी हाथों से हमें अपनी आँख को नहीं रगड़ना चाहिए। इट मेनी कॉजेज इन्फेक्शन, इससे बहुत ज़्यादा संक्रमण हो सकता है। इफ़ वी फेस डिफिकल्टी इन रीडिंग और सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, यदि हमें कोई दूर की चीज़ें देखने में या पढ़ने में कोई परेशानी महसूस होती है तो वी शुड गो टू ए डॉक्टर विदाउट डिले। बिना किसी विलंब के हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ वी वियर स्पेक्टिकल्स, यदि हम चश्मा लगाते हैं, वी शुड गेट आवर आइज चेक्ड रेगुलरली। तो हमें अपनी आँखों को नियमित रूप से चेक कराते रहना चाहिए। केयर ऑफ ईयर्स, कानों का ध्यान। ईयर्स आर आल्सो वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। वी शुड नॉट क्लीन आवर ईयर्स विथ मैच स्टिक और पॉइंटेड थिंग्स। हमें किसी नुकीले चीज़ से या माचिस की तिल्ली से हमें अपना कान साफ नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज ओनली ईयरबड्स। जो कान साफ करने के वाले एक तिल्ली विशेषता आती है, हमें उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। डो नॉट पुट हॉट ऑयल टू क्लियर देम। साफ करने के लिए हमें कभी गर्म तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केयर ऑफ नोज, नाकों का ध्यान कैसे करें। नोज इज ऑल्सो ए सेंस ऑर्गन। नाक भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है। वी मस्ट नॉट इंसर्ट आउट फिंगर और पॉइंटेड थिंग्स इन द नोज। हमें अपनी
उंगली को या कोई भी नुकीली चीज़ को नाक में नहीं डालना चाहिए। इट में हार्मस, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इट शुड बी क्लीन डेली विथ सॉफ्ट कॉटन बड्स आर बाई ब्लोइंग जेंटली। ये हमें बहुत आराम तरीके से साफ और मुलायम कपड़े से, सूती कपड़े से इसको साफ करना चाहिए। डो नॉट पुट हॉट ऑयल और वैक्स इन नोज टू क्लियर इट। हमें कभी भी कोई भी प्रकार का वैसलीन या गर्म तेल हमें नाक में नहीं डालना चाहिए। इट में डैमेज द इनर वॉल्स ऑफ नोज, क्योंकि ये हम नाक के अंदर की जो दीवारें हैं ये उसे नुकसान पहुंचा सकता है। यूज नेसल ड्रॉप टू क्लियर द ब्लॉक्ड नोज। यदि आपकी नाक जाम हो जाती है या नाक से आपका ज़्यादा पानी बहता है, इस कंडीशन में हमें एक ड्रॉप्स आता है इसके नाक के लिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये खुल जाते हैं। अब केयर ऑफ टंग्स, हमें अपने जीभ का ध्यान कैसे रखना चाहिए। टंग इज ए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी, क्योंकि जानते हैं जीभ भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इट हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। इसका हम लोग प्रयोग अलग अलग स्वाद को चखने के लिए करते हैं। इट शुड बी क्लीन डेली विथ सॉफ्ट वेट क्लॉथ और टंग क्लीनर। इसे जीभ साफ करने वाले से या हमें साफ कपड़े से, भीगे कपड़े से इसको साफ करना चाहिए। डू नॉट टॉक और रन व्हाइल ईटिंग। जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपको चलना दौड़ना नहीं चाहिए या बात नहीं करना चाहिए। द टंग में बी कट बाय द टीथ। इससे क्या है कि आपकी जीभ आपके दांतों से कट सकती है। वी शुड क्लीन आवर टंग डेली व्हाइल ब्रशिंग। जब आप भी ब्रश करते हैं, जब भी ब्रश करते हैं तो जीभ को भी हमेशा साफ करते रहना चाहिए। केयर ऑफ स्किन, त्वचा का ध्यान कैसे करते हैं। स्किन वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ बॉडी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो शरीर का एक अंग है। डस्ट पार्टिकल्स एंड डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स सेटल इन आवर बॉडी। क्योंकि जो धूल के कण हैं और जो कीटाणु हैं ये चिपक जाते हैं हमारी स्किन से। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्किन। हमें इसलिए अपनी चमड़ी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। विटामिन ए एंड ई मेक स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग। जो विटामिन ई है और विटामिन ए है ये हमारे त्वचा को बहुत ही निखार ले आता है और स्वस्थ बनाता है। आवर डाइट शुड इंक्लूड फूड रिच इन दीज विटामिन्स। हमारे भोजन में विटामिन ए और विटामिन ई की मात्रा होनी चाहिए। इफ़ द स्किन इज स्क्रैच्ड और कट, यदि हमारे चमड़ी पे कोई खरोच आ जाता है या कट जाता है, वॉश इट विथ वाटर एंड अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम। इसको तुरंत हमें साफ पानी से धो लेना चाहिए और कोई भी प्रतिरोधक क्रीम हमें लगाना चाहिए। इन विंटर, जाड़ों में स्किन बिकम्स ड्राइड ऑफ। जाड़ों में जानते होंगे कि आपका जो स्किन है वो सूख जाता है और खुरदरा हो जाता है। अप्लाई कोल्ड क्रीम और सम ऑयल टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्मूथ। इसको मुलायम बनाने के लिए किसी प्रकार के कोल्ड क्रीम का या किसी तेल का प्रयोग हमें करना चाहिए। इफ सम टाइप ऑफ क्लोथ्स और ज्वेलरी कॉज रस्ट ऑन द स्किन, यदि किसी प्रकार का कोई कपड़ा या कोई आभूषण आपके शरीर को घिस देता है या रगड़ देता है, स्टॉप वेयरिंग देम एंड कंसल्ट ए डॉक्टर। उसको तुरंत आप बंद कर दें पहनना और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। रेस्ट एंड स्लीपिंग टाइम, आराम और सोने का जो समय है। रेस्ट इज मस्ट फॉर गुड हेल्थ, क्योंकि आराम करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आवर डेली रूटीन शुड बी फिक्स्ड। हमारी जो दिन की दिनचर्या है वो लगभग निश्चित है। वी शुड गो टू बेड फॉर स्लीपिंग अराउंड 9 o'clock to 10 o'clock एट नाइट। हमें दिनचर्या में अपने सोने का जो समय है वो रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में ही रखना चाहिए। वी शुड लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें बिस्तर को सुबह अतिशीघ्र छोड़ना चाहिए, सुबह जल्दी छोड़ना चाहिए या हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट, यह सत्य है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बहुत सत्य है कि जल्दी से सोना और जल्दी से उठ जाना यह मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है।
इफ़ यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी, यदि हम अपने शरीर का ठीक से ध्यान रखते हैं, वी विल ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर 3 जो है केयर ऑफ योर बॉडी ये कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर इसके जो होमवर्क में है, फिल इन द ब्लैंक्स है या ट्रू फॉल्स है, इसको आप लोग बुक्स ले लें और इसको करते रहें। और इस नेक्स्ट डे आपको द प्लांट ऑफ लाइफ 4th चैप्टर पढ़ाया जाएगा।